राज्य सरकार द्वारा गो अभ्यारण्य बनाने और अन्य मांगों को पूरा करने के बाद गो सेवक विपुल शर्मा धन्यवाद यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री को 13 सितंबर को ज्ञापन सौंपेंगे। इस यात्रा की शुरुआत रविवार को बिलासपुर से हुई। 2023 में बिलासपुर के गौ सेवक विपुल शर्मा ने दिल्ली तक की पदयात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने 7 प्रमुख मांगे रखी थी, जिसमें गौ अभ्यारण्य की मांग भी शामिल थी। अच्छी खबर यह है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले में गौ अभ्यारण्य बनाने पर मुहर लगा दिया है। इसके बाद गौ सेवक विपुल शर्मा और उनके पुत्र ने बिलासपुर गौ सेवा धाम से यज्ञ हवन पूजन पाठ के बाद गौ धन्यवाद यात्रा निकाली। बिलासपुर गौ सेवा धाम पशु चिकित्सालय परिसर से पदयात्रा निकालकर गोल बाजार, सीम्स चौक, भारत माता चौक पहुंची, जहां रास्ते में उनका स्वागत किया गया। अगले दिनों में यह पदयात्रा चकरभाटा, नारायणपुर, धरसी व सिमगा होते हुए रायपुर पहुंचेगी, जहां 13 सितंबर को मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए, राज्य शासन ने हमारी एक मांग को माना है। यहां से बिलासपुर से दिल्ली तक की पदयात्रा हमने पिछले वर्ष की थी, जिस पर हमारी प्रमुख मांग थी कि गौ अभ्यारण्य बनाएं, क्योंकि गायों का जो इस प्रकार से एक्सीडेंट होता है तो उस पर अभ्यारण्य की अति आवश्यकता थी। तो शासन ने हमारी एक जो मांग थी उसको माना है, तो उसके लिए एक धन्यवाद हम अर्जित करने जा रहे हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित हम करने जा रहे हैं। साथ में जो 7 सूत्री मांग और हमारी रही है, तो उन सभी मांगों को पुनः मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करने जा रहे हैं कि हमारी बाकी मांगों को भी आप मानिए, और ये विश्वास के साथ हम धन्यवाद यात्रा पर निकले। जिस पर प्रमुख मांग में ये है कि आज 22 वर्षों से हम एक्सीडेंटल गाय की सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो हमको आज तक ज़मीन नहीं मिली। बगैर शासन के अनुदान के ये गौशाला जो है वो जन सहयोग से चलती है। तो हमारी ये मांग है कि इस पूरे पशु चिकित्सालय को आप हमको लीज पर दे दें 30 साल के लिए, या तो शहरी गोठान को आप हमको 30 साल के लिए लीज पर दे दें। हम निःशुल्क इलाज करेंगे बगैर सरकारी अनुदान के, सिर्फ हमें ज़मीन प्रदान की जाए। साथ में 2016 से 700 बच्चे जो डिप्लोमाधारी हैं उनको पोस्टिंग आज तक नहीं मिली। तो आज वेटनरी विभाग पे स्टाफ की बहुत कमी है, तो उन बच्चों को आप बहाल करिए। साथ में कि नेशनल हाईवे जो हैं वहाँ पर इतना एक्सीडेंट होते हैं जिसकी सीमा नहीं, इंसानों की भी जान जाती है, गौवंश तो लगातार मर रहे हैं। तो हर 50 किलोमीटर की दूरी पर एक जो आपका टोल प्लाजा होता है उसके बाजू पर आप एक चिकित्सालय आप खोलें ताकि उन गौवंशों का इलाज हो सके। साथ में पूर्व सरकार की जो योजना थी गोठान, उस योजना में आप एक काम कर सकते हैं कि मेरा गांव मेरा अभ्यारण्य का नाम देवें। उसमें होगा ये कि उन अभ्यारण्य को जो है उस पर नंदी रखा जाए। सबसे ज़्यादा जो है रोड पर नंदी है, नंदी का कोई उपयोग नहीं है, तो आज वो नंदी को आप उन अभ्यारण्य पर रख सकते हैं। उनको संचालित करें मितानिन स्वर सहायता समूह और गौ सेवक संस्था। तो इस तरीके से वो गोठान भी जो बंद पड़े हैं उसको नाम दीजिए आप अभ्यारण्य का, और उस पर आप सेवा का कार्य करवा सकते हैं। साथ में सरकार द्वारा जो अभ्यारण्य की घोषणा की है कवर्धा पर, बिलासपुर पर, हम चाहते हैं कि हर ज़िले पर आप अभ्यारण्य की घोषणा करिए, और साथ में उन अभ्यारण्य पर हमारी 20 सूत्री मांग है, और निश्चित रूप से सरकार को उसका फ़ायदा मिलेगा। सरकार धन्यवाद के पात्र तो हैं ही, लेकिन उस 20 सूत्री जो हमारी निवेदन जो पत्र है उस पर निश्चित रूप से सरकार को फ़ायदा मिलेगा। अगर उस अभ्यारण्य पर उस 20 सूत्री मांग को माना जाता है तो निश्चित रूप से अभ्यारण्य सफल योजना रहेगा। क्योंकि वर्तमान एक ही चीज़ कहता है कि जो धरातल पर जो कार्य होता है, जो कार्य करने वाले जो गौ सेवक हैं, पूरे छत्तीसगढ़ छोड़िए पूरे भारतवर्ष में जो गौ सेवक हैं वो धरातल पर कार्य करते हैं। तो धरातल पर कार्य करने वाले को आप अभ्यारण्य पर सेवा में लगाइए, निश्चित रूप से वो योजना सफल होगी। तो इन सभी मांगों को लेकर के हम जा रहे हैं। इस बार भी विपुल शर्मा 7 मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, जिसमें बिलासपुर गौ सेवा धाम को 5 एकड़ भूमि प्रदान करने, बंद पड़े गौठान में मेरा गांव मेरा अभ्यारण्य योजना लागू करने, नंदीशाला खोले जाने, गौ तस्करी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने, गोचर भूमि अधिग्रहण मुक्त कराने, प्रति गौपालक को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाने और गाय को सड़क पर छोड़ने वालों पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाने, नेशनल हाईवे पर गौ माता हेतु पशु चिकित्सालय केंद्र बनाए जाने और पशु चिकित्सा विभाग में 700 रिक्त पदों की भर्ती किए जाने की मांग की जाएगी। रविवार दोपहर बिलासपुर से पदयात्रा पर निकले गौ सेवकों का भव्य स्वागत किया गया। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।